ये आपकी प्रेगनेंसी का 20वां सप्ताह है। आपने अपनी प्रेगनेंसी की आधी जर्नी को पार कर लिया है और कुछ ही हफ्तों में आपका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी प्रेगनेंसी का सबसे हैप्पी फेज़ है। ये डिसाइड करने का समय भी आ गया है कि आप सी सेक्शन करवाना चाहेंगी या नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगी। हालांकि ये आप पर निर्भर नहीं करता, ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, पर फिर भी आप क्या चाहती हैं उसके हिसाब से आपको अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। इसके लिए आप डिलीवरी से रिलेटेड अलग अलग तरह के आर्टिकल्स पढ़ें, लोगों से बात करें और डिसाइड करें कि आप अपने बेबी को किस तरह से दुनिया में लाना चाहती हैं। अब जानते हैं कि इस वीक आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। आपका वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। अब तक आपका वज़न 4 से 5 किलो तक बढ़ गया होगा। बढ़ते हुए वज़न के कारण आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है। हालांकि सांस लेने में तकलीफ होने का एक कारण ये भी होता है कि आपका बढ़ता हुआ यूटेरस आपके लंग्स को ऊपर की तरफ धक्का देता है। ये प्रेगनेंसी का एक आम सिम्टम है और आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब शायद आपको अपने पेट पर हल्के हल्के स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लगे होंगे। आप इन पर कोकोआ बटर का यूज़ करें या किसी भी और तरह से अपने पेट और पीठ और थाइस की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें, ताकि जो स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं वो ज़्यादा गहरे ना हो और नए स्ट्रेच मार्क्स ना आए। आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही होंगी। इनसे बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें और कैफ़ीन के इंटेक को लिमिट कर दें। दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी या चाय ना लें। हो सकता है अब आप सोते समय खर्राटे लेने लगी हों। चाहे आपने पहले कभी स्नोर न किया हो, पर प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़े हुए लेवल्स आपके नाक की इनर लेयर को थोड़ा स्वेल कर देते हैं, जिससे आपको खर्राटों की समस्या परेशान कर सकती है। अगर अब आप अपने नेल्स और बालों को तेज़ी से बढ़ता हुआ महसूस कर रही हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण ही है। इस समय आपको वाटर रिटेंशन के कारण हाथों और पैरों में थोड़ी सूजन दिखाई दे सकती है, जो कि प्रेगनेंसी का एक आम सिम्टम है। आइए जानते हैं इस वीक आपके बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे। अब आपके बेबी का वज़न लगभग 320 ग्राम और उसकी लंबाई लगभग 7.5 इंच है। अब तक आप अपने बेबी के मूवमेंट्स को थोड़ा बहुत फील करने लगी होंगी। हालांकि अभी तक बेबी के लंग्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सांस लेना सीख रहा है। इस समय बेबी की बॉडी में मेकोनियम का फॉर्मेशन भी हो रहा है। मेकोनियम वह वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे बेबी अपनी पहली पॉटी के रूप में बाहर निकालेगा। इसीलिए बेबी की पहली पॉटी काफ़ी ग्रीन और डार्क कलर की होती है, क्योंकि ये मोस्टली एमनियोटिक फ्लूइड और डेड सेल्स से मिलकर बनी होती है। अब आपके बेबी के सिर के बाल तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो दिन में लगभग 20 घंटे सोता है। अब बेबी के ईयर्स का फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और उसकी हियरिंग कैपेसिटी कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी है। आइए जानते हैं इस वीक आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। आपका खाना कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप एक्टिव रहें। अपने ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करना है और खुश रहना है। एक्सेसिव कैफ़ीन या किसी और तरह के एडिक्शन से बचें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।